हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टेरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो मैं लियो साइन यानी सिंह राशि तक की रीडिंग लेकर के आ चुकी हूँ। अगर वो आपके रिश्ते में कोई हैं या आपके घर में कोई हैं, उनके लिए अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी बची राशियों की मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ, और जो भी राशियाँ बचेंगी फिर मैं उनकी भी करूँगी। गाइस, माँ जगदम्बे का दिव्य संदेश आप सभी के लिए क्या है, ये मैं उनका दिव्य संदेश ही आप लोगों को दूंगी। अभी नवरात्रा चल रहा है और इसमें माँ जगदम्बे आप सभी के लिए कौन सा गाइडेंस मुझे देने वाली हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगी। उनसे गाइडेंस लेकर के आप लोगों को बताऊंगी। गाइस, चलिए मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ और देखूं कि माँ जगदम्बे आप लोगों के लिए कौन सा संदेश मेरे द्वारा दे रही हैं। आप सभी के अंदर एक दिव्य ऊर्जा वास करती है और मैं आप सभी के अंदर विराजमान उस दिव्य ऊर्जा को हृदय से प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गाइस, जिस तरह से मैं ईश्वर से कनेक्ट होती हूँ, चाहती हूँ कि आप लोग भी कनेक्ट हो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पॉजिटिव बातें अगर कुछ नेगेटिव बातें भी हो तो गाइस जान लीजिए, क्योंकि उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। अगर वक्त के पहले हमें कई बातों का पता चल जाता है तो समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। एक्चुअली मैं भी लो एनर्जी में हूँ, कोल्ड कफ हो गया है मुझे, तो लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आना था, क्योंकि खास करके नवरात्रा में ही माँ जगदम्बे का गाइडेंस मिला कि मैं आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं, तो मैं लेकर के आ रही हूँ। गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और शेयर भी करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले कन्या वर्गो राशि आती है। अगर आप हैं या आपके जान पहचान में कोई हैं तो चलिए आइए देखें कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कौन सी बातें हैं जो माँ जगदम्बे बताना चाह रही है मेरे द्वारा। कि आप लोगों ने तो कार्ड जंप हो गया, पॉलिटिक्स। तो मैं और भी एक दो कार्ड निकाल लूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ। आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो उनका सही चेहरा आपको पता नहीं है। आपके साथ काफ़ी अच्छे बिहेव करते हैं, मुस्कुरा कर बात करेंगे और यूं शो करेंगे जैसे आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनके पीठ के पीछे वो आपकी काफ़ी बुराइयां करते रहते हैं या करती है। अब जिस जेंडर के उस हिसाब से ले लीजिए, और आपका अच्छा नहीं सोचते हैं। मतलब उनका देखने का जो आपके सामने वो खुद को दिखाते हैं या दिखाती हैं, तो वैसी नेचर की वो है नहीं, या वैसे है नहीं। चाहे वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। गाइज, पूरी तरह से डबल चेहरे वाले इंसान हैं आपके आसपास। द क्रिएटर। तो देखिए, यहाँ कन्या राशि में जो भी राशि की बात मैं करती हूँ, तो हर राशि के लिए अलग अलग, हर इंसान के लिए अलग अलग एनर्जी आएगी, सिचुएशन भी अलग होगी। वो इंसान
आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके कॉलेज में आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कई लोगों के रिलेटिव भी हो सकते हैं। तो कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ कोई इंसान है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। तो आपकी जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी हो, उस हिसाब से आप लोग अपना ले लिया कीजिए। द क्रिएटर, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ अपने एक पेट से जुड़ी चीज़ों पर खास ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या होती हो। एक मिनट गाइस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती हो, या फिर पेट से जुड़ी कोई न कोई समस्या आप लोगों के जीवन में है। बहुत से लोग हैं, बहुत तरह की समस्या पेट से जुड़ी हो सकती है। ठीक से खाना नहीं पचता होगा, एक बार खाए, और कुछ लोगों की उम्र मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है, तो उन्हें ज़्यादा सेहत से जुड़ी हुई समस्या है, खास करके पेट से जुड़ी हुई। बाकी चीज़ें ठीक है, ईश्वर में भी आप ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर की भी पूजा करेंगे। थोड़ा सा एग्रेशन है आपके अंदर, गुस्सा है, उस सारे गुस्से का कारण आपका पेट है। अगर पेट की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी तो गाइज आपको गुस्सा भी कम आएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसके लिए आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, और अपने गुस्से को भी थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। बहुत देर तक खाली पेट आप लोग न रहें। बहुत समय तक आप लोग खाली पेट, कोई ना कोई ऐसी समस्या है जो पेट से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो लीवर की हो, पेनक्रियाज की हो, किडनी, यानी जो भी पेट में जितनी चीज़ें होती हैं, इन सब से जुड़ी समस्याएं हैं आप लोगों के जीवन में, जिसका ख्याल आप लोगों को खुद रखना पड़ेगा। देखिए अवेयरनेस का, तो मैं ये कहने का मतलब माँ जगदम्बे का है कि तुम थोड़े से जागृत हो जाओ, अपने अंदर की चीज़ों को समझो, तकलीफ़ों को समझो, बातों को समझो। आप लोगों को अपना शैडो वर्क करने की यहाँ ज़रूरत है। एक्चुअली कुछ अजीब सी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। आप लोगों के लिए मुझे और भी कार्ड निकालने पड़ेंगे गाइस, सॉरी। आप लोग खुद को पहचानिए। देखिए यह क्रिएटर का भी कार्ड आया हुआ है, तो आप चाहें तो अपनी लाइफ को बना सकते हैं, चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। तो माँ जगदम्बे आप लोगों को यही बताना चाह रही है कि अपनी सोल को पहचानो। तुम एक तपस्वी की सोल हो, और तुम किसी भी क्षेत्र में जितना मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा तुम आगे बढ़ोगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तपस्या आपकी पढ़ाई है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो तपस्या आपका काम है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो तपस्या है कि आप उस रिश्ते को 100% दें। कोशिश करें, सामने वाला दे रहा है या नहीं दे रहा है इस बात को आप लोग न देखें, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है मैंने तो इतना किया, सामने वाला तो मुझसे कुछ नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, आप लोगों का जीवन एक तपस्वी का जीवन है। और तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं जंगल में चले जाएं, हिमालय में चले जाएं और वहाँ बैठ करके एक साधु का भगवा वस्त्र पहन लें। तो नहीं गाइज, ये तपस्या नहीं होती है। तपस्या कई तरह के होते हैं। अगर हमारे जीवन में हमारे पास रिश्ते हैं, जिन रिश्तों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निभाना भी एक तपस्या ही है। और उस तपस्या को करने के लिए आपको पहले अपनी सोल को पहचानना होगा।
और जब आप अपनी सोल को पहचान लेंगे, अपने आसपास के निगेटिव लोगों को पहचान लेंगे, तो 100% आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा। अगर देखिए कितना अच्छा आप लोगों के लिए कार्ड आया हुआ है। तो कुछ समय के लिए आपके आसपास ब्लैक एनर्जी है। ब्लैक एनर्जी का मतलब मैं अच्छे से समझा दूँ, हो सकता है कोई सिचुएशन आपके मन के मुताबिक ना हो जैसा आप लोग चाहते थे या चाहती थी। तो चाहे वो किसी रिश्ते में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, कहीं भी हो सकती है। तो चिंता ना करें, इन सब चीज़ों से आपको धीरे धीरे बाहर माँ जगदम्बे ही निकालेंगी, यानी ईश्वर निकालेंगे। अगर आपको माँ जगदम्बे के ऊपर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, आप किसी और ईश्वर को मानते हैं, किसी और धर्म को मानते हैं, तो उन्हें ही मानिए, वो ही आप लोगों को इन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। क्योंकि देखिए इतना पॉजिटिव और अच्छा कार्ड आ गया है आपके लिए। तो आप उनके लिए एक इस बच्ची की तरह, देखिए एक बच्ची यहाँ पर है, किस तरह ब्लैक एनर्जी चारों तरफ है और इधर रेनबो है, यानी सातों रंग है। तो आपके जीवन में ये सातों रंग आएंगे। लेकिन जिस तरह से एक छोटा बच्चा चलता है धीरे धीरे भरोसा करके अपने जो भी उनके साथ माता पिता हो या रिश्ते में कोई हो, तो उनके पास धीरे धीरे चलकर आता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे आप लोग अपने ईश्वर पे भरोसा रखें। जिस भी ईश्वर को मानते हैं, मैं सिर्फ एक ही ईश्वर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है खास करके माँ जगदम्बे का संदेश है आप सभी के लिए। तो उन पर भरोसा कीजिए। अगर आप सालों साल से भरोसा करके पूजा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आ रहा है, तो आएगा, 100% आकर रहेगा ये पॉजिटिव बदलाव। आप लोगों के जीवन में माँ जगदम्बे खुद लेकर के आएंगी। उन्हीं के आदेश पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो बना रही थी गाइस, और अचानक से मैं 2-3 बार कट कर गई। मुझे वीडियो बनाना असंभव हो गया कि मैं वीडियो बना ही नहीं सकती हूँ। तो फिर उन्हीं का आदेश था, और 2-3 बार मैंने सोचा कि नहीं मैं किसी और पर बनाऊंगी, लेकिन नहीं, जब उनका संदेश मुझे आप लोगों को देना है तो मैं दूंगी और आप लोग उसे ले लीजिए गाइस। क्योंकि ये 100% माँ जगदम्बे का गाइडेंस है कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए आप लोग बहुत कम बातें कर रहे हैं, अपनी फीलिंग बहुत कम शेयर करते हैं। कुछ लोगों को अपनी माँ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता है। खास करके आप लोग की एनर्जी थोड़ी लो और हाई हो जाती होगी जब फुल मून आता होगा। चिंताएं बढ़ जाती होंगी, तनाव में आ जाते होंगे, और जिस कारण आप का ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं जाता होगा। कहीं काम में है तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी तकलीफ महसूस होती होगी, और पास्ट की बहुत सी बातें याद करके आप लोग दुखी भी हो जाते होंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। ट्रस्ट, मैं यही बात आप लोगों को बता रही थी कि ट्रस्ट कीजिए अपने अंदर की एनर्जी पर, अपनी सोल पर, क्योंकि आपकी सोल कुछ खास है, कुछ स्पेशल है और ईश्वर से कनेक्ट है। तो अगर आप अपने ईश्वर पे भरोसा करते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं और इस तरह से उड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपके जीवन में हर चीज़ पॉजिटिव होकर के आएगी। आप लोग भरोसा रखेगा। बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में, आप लोगों ने जहाँ भी मेहनत किया है तो तैयार रहिए। आप लोगों के जीवन में वक्त आ चुका है कि आप लोग सारी खुशियों को, सारी बातों को अपने इस
इस इंसान को देखिए, इसकी टोकरी में बहुत से रंगीन फ्लावर है। तो एक वक्त था जब इसने मेहनत किया। तो इस तरह की मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो वो फ्लावर आपके पास आने वाला है। और अगर आपने नहीं किया है तो इस तरह से मेहनत कीजिए, ये फ्लावर आपके पास आएगा और आप अपनी खुशियों को टोकरी में भरते भरते थक जाएंगे गाइस, लेकिन ये फ्लावर कम नहीं होने वाला है। तो माँ जगदम्बे यही आप लोगों को गाइडेंस दे रही है कि थोड़ी मेहनत अगर कम कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो किसी भी क्षेत्र में, और सफलता देखो तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं इस डेक से कार्ड निकाल कर और एक दो गाइडेंस आप लोगों के लिए देखूंगी गाइज। काफ़ी पावरफुल डेक है, देखिए कितना अच्छा कार्ड। जो बातें मैं बता रही हूँ वही सारी बातें आप लोगों के लिए आई हुई है। मैं इस डेक से सिर्फ 3 कार्ड लूँगी सॉरी गाइज। देखिए यहाँ पर भी कितने विजडम। तो देखिए जितनी बातें मैंने बोला है, आप लोगों को कहा है, तो देखिए इस डेक से भी वही सारी बातें आ रही है। तो वक्त आएगा, आपका वक्त आएगा और धीरे धीरे वो सारा वक्त आपके जीवन में पॉजिटिव होकर ही आने वाला है। निगेटिव कोई भी बातें आप लोगों के जीवन में नहीं होंगी। लेकिन थोड़े से मैच्योर हो जाएं और ध्यान लगाएं, ईश्वर के तरफ भी ध्यान रखें। और ख़ास करके अगर आपके जीवन में जो टॉक्सिक हैं, जिसने आप पहचान नहीं पा रहे हैं, थोड़ा पहचानने की कोशिश कीजिए, तो उनसे दूरियां बना कर रखें। आपके जीवन में सारी विजडम आकर के रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है। तो जो भी खुशियां आप चाहते हैं या चाहती हैं तो आपके जीवन में आकर रहेगी, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, तो जितने भी तुला यानी लिब्रा राशि के हैं, तो चलिए देखें माँ जगदम्बे का संदेश, गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, कौन सी बातें जो माँ जगदम्बे आप लोगों को बताना चाह रही हैं। देखिए बहुत अच्छा कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। सफल करते ही द लवर्स की एनर्जी आई हुई है। तो गाइस आप लोगों के लिए तो कार्ड जंप हो रहा है, न्यू विजन और सॉरी गाइस। तो आप लोग अगर किसी रिश्ते में जाना चाह रहे थे, आप या आपके बच्चे, तो 100% आप लोगों का रिश्ता तय होने वाला है। आप लोगों की मैरिज होने वाली है और बहुत अच्छे इंसान से आप लोगों की मैरिज होगी। तो अगर आप तनाव में थे, टेंशन में थे कि अभी तक आपकी मैरिज क्यों नहीं हुई है, आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो उनकी मैरिज क्यों ना हुई, तो चिंता ना कीजिए। ईश्वर बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर आपके बच्चों के लिए इस दुनिया में भेज चुके हैं, जिनसे मुलाकात होगी और मैरिज भी होगी और बहुत जल्द होगी, इसी साल हो जाएगी। और बहुत लोग जो जॉब के लिए सोच रहे थे या किसी रिश्ते के लिए भी, तो माँ जगदम्बे बता रही है कि आप लोग अपने इस रिश्ते में एक नयापन लाइए, नए तरीके से रिश्ते को देखना शुरू करें। अगर आप अपने बच्चों के साथ ही कुछ समस्या थी या किसी हस्बैंड वाइफ है उनमें समस्या थी, तो बाकी बातें, पीछे की बातें भूल जाइए, उन सारी बातों को याद न रखिए और एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। और बहुत लोग हैं जिनकी एक नई शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है और इसी साल होगी गाइज, मैं 100% कर रही हूँ। जिनके भी मैरिज से जुड़ी समस्या थी, उनके जीवन में मैरिज की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों के जीवन में बेबी बर्थ से भी समस्या थी, बेबी का इंतज़ार था और आपके घर में बेबी नहीं आ रहा था, तो आपके घर में अब बेबी भी आएगा और
अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आपके बच्चों के बच्चे भी अब बहुत जल्द आने वाले हैं। ये सारी खुशियाँ, सारी बातें आप लोगों को बहुत जल्द पता चलने वाली हैं। किसी की जॉब के लिए मुझे यहाँ गाइडेंस आ रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए जॉब से जुड़ी समस्या थी और बहुत समय से आप लोगों ने ध्यान लगाया था कि मुझे इस जॉब को पाना है तो पाना है। तो हर हाल में, हर कीमत पर आपको विक्ट्री अब मिलने वाली है। किसी रिश्ते में भी, खास किसी रिश्ते में आप आगे जाना चाह रहे थे तो वहाँ जाएंगे। आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। कोई इस बदलाव को नहीं रोक सकता है, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए कार्ड ही काफ़ी अच्छा आया हुआ है, द ड्रीम। तो अगर आपने कोई सपना देखा है, अगर आप लोगों का कोई ड्रीम है कि मैं किसी के साथ मैरिज में जाऊं या किसी अच्छे जॉब को प्राप्त करूं, या फिर आपने सपना यही देखा था कि सालों साल से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी हुई है तो सैलरी भी बढ़ेगी। और कुछ लोग यहाँ बेबी बर्थ को लेकर भी काफ़ी टेंशन में थे, खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए। तो सारी इच्छाएं, सारा ड्रीम आप लोगों का अब पूरा होने वाला है। देखिए कंडीशनिंग का कार्ड आ चुका है। तो ये सारी ताकत, सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर ही है। आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग ओवर थिंकिंग भी यहाँ करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग ओवर थिंकर हो सकते हैं, क्योंकि आप एयर साइन के हैं। तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके सोचना, लेकिन नहीं गाइज, आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, हर पॉजिटिव चीज़ आपके जीवन में होकर रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। देखिए इतना अच्छा कार्ड आया हुआ है। तो वो वक्त आ चुका है जो आपने जहाँ भी मेहनत किया हो, किसी जॉब को पाने के लिए, किसी रिश्ते में आगे जाने के लिए, या अपने बच्चों की मैरिज के लिए, तो अब सारी चीज़ों का फल आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। ये फल पक कर के नीचे गिरा हुआ, फल पक कर के नीचे तभी गिरता है जब आपके जीवन में वो मेहनत का समय खत्म हो जाता है और उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो इसी तरह से अब आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। और मैं इस डेक से भी कार्ड निकाल लूँ, क्योंकि मैं लियो साइन तक, एरीज से लेकर लियो साइन तक की रीडिंग की थी। उस दिन मुझे गाइडेंस नहीं मिला था कि मैं इस डेक से कार्ड निकालूं, लेकिन आज मुझे मिला है तो मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ। देखती हूँ कि आप लोगों के लिए और एक्स्ट्रा क्या गाइडेंस माँ जगदम्बे दे रही हैं। सिर्फ 3 कार्ड लूँगी इससे गाइज मैं। न्यू बिगनिंग, तो बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, और बहुत जल्द वो शुरुआत बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपको जब भी आगे आपको बढ़ना है तो ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़े। ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है। जो भी लिब्रा साइन के, अगर आप खुद हैं या आपके घर में आपके बच्चे हैं या फैमिली में कोई भी है, तो अगर मैं एक बात और बता दूंगा, अगर एक इंसान के, हम फैमिली में बहुत से लोग रहते हैं, अगर पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, किसी के जीवन में पॉजिटिव बातें होती हैं तो उसका फ़ायदा घर के सारे लोग उठाते हैं। अगर पॉजिटिव होना है तो हर किसी के साथ पॉजिटिव चीज़ें हो, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और निगेटिव बातें हो रही है तो उसका असर भी हर किसी के ऊपर आएगा। तो कोई भी हो आपके घर में, तो आप लोगों के साथ काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। माता का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। एक नई शुरुआत होने वाली है। देखिए कुछ भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने कहीं किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिया है और वहाँ से वो रिटर्न नहीं हुआ, तो चिंता ना करें। अब हर चीज़ आपके पास पॉजिटिव होकर के आने वाली है। एक कार्ड और देख लूँ इसमें से।
तो बहुत जल्द बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों के जीवन में आकर रहेगा। माँ जगदम्बे का संदेश है, गाइडेंस है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, अगर आप वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के हैं तो चलिए आइए देखें माँ जगदम्बे का दिव्य संदेश आप लोगों के लिए क्या है। माँ जगदम्बे आप लोगों को कौन सा संदेश देना चाह रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बताना चाह रही है। नहीं, इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड आ गए थे। आप लोग अपनी भावनाएं कम शेयर कर रहे हैं गाइस, क्योंकि देखिए आप लोगों के अंदर बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं, क्योंकि बार बार बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहा है और आप लोग उस भावनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत इमोशनल भी है आप लोग। टर्निंग इन, तो देखिए आप लोग यहाँ बहुत से लोग होंगे स्कॉर्पियो जो भी बहुत ज़्यादा माँ जगदम्बे का ध्यान कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और बाहर के आप जहाँ पूजा आप लोग कर रहे होंगे वहाँ बहुत बाहर शोर भी होता होगा, तो वहाँ से ध्यान हटा करके आप लोग अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। माँ की पूजा करना मतलब खुद की हीलिंग करना है। तो एक तरह से आप लोग अभी खुद की हीलिंग कर रहे हैं और काफ़ी भरोसे के साथ आप लोगों ने माँ जगदम्बे की पूजा को स्टार्ट किया है। काफ़ी ध्यान लगा रहे हैं गाइज आप लोग। और आप लोगों का ऑरा मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। पता नहीं अब जिन जिन लोगों की मुझे एनर्जी यहाँ मैं पिक कर रही हूँ उनके बारे में मैं बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोग अकेला वक्त भी बिता रहे हैं, बहुत लोग यहाँ अकेले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं तो ठीक है, घर आते हैं तो काफ़ी अकेले आप लोग अपना वक्त बिता रहे हैं। और मेहनत भी बहुत किया है आपने ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की पूजा में, अपने काम में। और कोई ऐसी चीज़ है जो आप पूजा करते वक्त ईश्वर से बार बार मांग रहे हैं। कुछ समस्या है, अक्सर मांगते तो सभी हैं गाइज, लेकिन आप लोगों के लिए खास एनर्जी ये आई हुई है मुझे। तो थोड़ा सा आप लोग गुस्सा कम करें और ये आप लोगों की सारी इच्छाएं, सारी डिजायर माँ जगदम्बे बहुत जल्द पूरी करेंगी। क्योंकि देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है, तो आप लोगों के जीवन में जो भी कमियां हैं और सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। अगर आप फैमिली से दूर हैं तो फैमिली से आप लोगों एक साथ रहने लगेंगे। कोई जो भी इच्छा थी, जो भी डिजायर थी आपने माँ जगदम्बे से मांगा है, तो वो अब आप लोगों को रिटर्न करके देने वाली है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और थोड़ा ओवर थिंकिंग ना करें, भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखें। क्योंकि जो भी वक्त आपके जीवन में जो बुरा वक्त था वो बीत चुका है, सारे काले बादल छट चुके हैं। तो गुस्से को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ बहुत तेज गुस्सा आता हो। द क्रिएटर, तो आपने जो भी तपस्या किया अपने अपनों के लिए, अपने लिए, और आपका जीवन एक तपस्या से कम नहीं रहा अभी तक का। क्योंकि मुझे यहाँ मैच्योर लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई है। कम जो मैं यानी 30 से ऊपर के लोगों की एनर्जी यहाँ आ चुकी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो आपने अपनी ऑरा को काफ़ी बढ़ाया है अपनी मेहनत के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप लोग थोड़े अपने खान पान पे ध्यान दें, हेल्दी फूड खाएं और अपने पेट का खास ख्याल रखें। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ पेट से जुड़ी हुई समस्या है,
तो वो समस्या भी खत्म होगी। लेकिन गुस्सा तो आप लोगों को आता ही होगा गाइस, थोड़ा सा गुस्से को नियंत्रण में रखें। अ, और मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों के लिए। तो कहीं आप लोग बाहर घूमने जाने की इच्छा हो तो आप लोग बाहर घूमने जाएं, क्योंकि मुझे आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को किसी न किसी मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए, और वो मंदिर कहीं ना कहीं पहाड़ी एरिया में है और वो माता का मंदिर है। अब ये कहाँ है गाइज, ये तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोगों को माँ जगदम्बे का बुलावा आएगा और आप लोग निश्चित जाएंगे गाइज माँ का दर्शन करने के लिए। और वो मंदिर कहीं भी होगा तो वो जब भी होगा तो काफ़ी ऊंचाई पर होगा और पहाड़ी एरिया में ही होगा। सक्सेस कहीं अगर आप लोग सफलता पाना चाह रहे थे तो आप लोगों के जीवन में वहाँ आप लोगों को 100% सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है इस सफलता को पाने के लिए। तो आप लोगों की सफलता को कोई रोक नहीं सकता है, खुद ईश्वर आपको वहाँ सफल बनाएंगे। क्योंकि एक बात तो मैं भी जानती हूँ, हम जितना मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। लेकिन गाइज पॉजिटिव चीज़ में मेहनत करें। अगर आपको कहीं जॉब में मेहनत करनी है, जॉब में ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, किसी का गलत न सोचें, गलत न बोलें। नहीं तो फिर शनि देव रहते हैं, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं है। पूरी उम्र कभी न कभी शनि का ढैया या फिर शनि की 7.5 हर किसी के जीवन में आकर रहती है। तो वो जीवन उस वक्त काफ़ी कष्टमय समय बीतता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ गाइज, वैसे लाइफ आपकी है तो आप जैसा चाहे वैसा ही बिताएंगे। सॉरी गाइज। देखिए, सॉरी गाइस, मुझे बीच बीच में खांसी के कारण पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए बार बार मैं कैमरा ऑफ कर दे रही हूँ। दी मैं यही बात कर रही थी, अवेयरनेस। तो आप लोग बहुत जागृत है, आप लोग का इंट्यूशन पावर भी अच्छा है, आपने अपने ऑरा को काफ़ी बढ़ा लिया है भगवान की शरण में रह करके। तो इसे ऐसे ही बढ़ा हुआ रहने दे, काफ़ी पॉजिटिव रखें खुद को, निगेटिव ना सोचें और निगेटिव थॉट ना रखें। हार्ट चक्रा देखिए, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस भी कितना अच्छा आया हुआ। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें, यानी कि लोगों के प्रति मन में अच्छी भावनाएं रखें। जितना प्यार आप दे सकते हैं अपनों को, अपने आसपास के लोगों को तो दीजिए, क्योंकि अगर हमारा हार्ट चक्रा ओपन नहीं रहता है तो बहुत सी समस्याएं हमारे साथ होती हैं। तो अगर आप लोग माँ जगदम्बे की इस गाइडेंस को मानते हैं गाइस तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ करेज में भी इसी तरह की ग्रीन एनर्जी आई है कि आप लोगों को अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा। अगर आप मेहनत करते हैं सफलता मिलेगी, ये फूल भी खिलेगा, पत्थरों में फूल खिला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए येलो है, ग्रीन है, और देखिए यहाँ खास करके हार्ट चक्रा के लिए आप लोगों को संदेश दिया गया है। तो आप लोग अपने हार्ट चक्रा पर काम करें। ज़्यादा इसके लिए आप लोग एक रेमेडीज़ कर सकते हैं, नेचर से ज़्यादा कनेक्ट हो, लोगों के प्रति गुस्सा ना करें, लोगों में प्यार बांटें, जितना हो सके करें गाइज। क्योंकि फिर से देखिए आप लोगों के लिए वही एनर्जी आ चुकी है, आप लोगों की ऑरा और अच्छी हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी अगर आपने अपने हार्ट चक्रास को ओपन कर लिया। तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप लोगों के हर चीज़ आप लोगों के पास अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा हार्ट चक्रा को ओपन करना ज़रूरी है। दूसरों के से आप बात कीजिए, समस्या है तो बातें कीजिए, अपने दिल की बातें बताइए। अगर दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है किसी से तो वो बातें भी शेयर कीजिए, और नेचर से बहुत से ज़्यादा जुड़े रहें। कुछ पेड़ पौधे भी आप लोग लगाएं, जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे ऐसे पेड़ लगाएं जिससे पक्षियों को और इंसानों को जैसे
पक्षी वहाँ आ सके, फलदार वृक्ष लगाइए, पक्षी आकर के उस पे उस फल को खा सके, या फिर लोग उसकी छाया में बैठ सके। तो गाइज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ इंट्यूशन आया है, गाइडेंस आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के जीवन में एंसेस्टर्स के द्वारा समस्या आ रही है, और वहाँ आप लोगों को पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप लगा सकते हैं लगाइए, और फलदार वृक्ष लगाइए, और खुद भी एक फलदार वृक्ष बनिए। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है, लोगों की सहायता के लिए वो अपने फल देता है, फूल देता है। वो पेड़ कभी उस फल को नहीं खाता, लोग उसे मार कर पीट कर उसके फल ले लेते हैं। पक जाने के बाद वो फल खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। तो फलदार वृक्ष लगाइए जिसे पक्षी खाएं। और आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसी समस्या होगी जहाँ बच्चों का बर्थ जल्दी नहीं होता होगा, शादियाँ जल्दी नहीं होती होंगी, जॉब जल्दी नहीं लगती होगी, तो इन सब की ग्रोथ के लिए गाइज ये सब आप लोग कीजिए। ये माँ जगदम्बे का संदेश आप लोगों के लिए है जो मैंने आप लोगों को दिया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। अगर आप लोग इस बात को मानते हैं तो गाइज बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइज, अगर आप धनु यानी सेजिटेरियस राशि के हैं तो चलिए आइए देखें कि माँ जगदम्बे का दिव्य संदेश आप लोगों के लिए क्या है। कौन सी ऐसी बातें जो माँ जगदम्बे आप लोगों को बताना चाह रही हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पास्ट लाइफ तो देखिए, कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी आपके हैं। पास्ट लाइफ से आप लोग कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते लेकर के आए हैं जो रिश्तों को निभाना करना आपकी मजबूरी है, आप उससे नहीं भाग सकते हैं। तो अगर आप लोगों के जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो पूरी तरह से टॉक्सिक हो या फिर अच्छा नहीं है, दर्द और तकलीफ़ मिल रही है और आप ईमानदारी पूर्वक सारे कामों को कर रहे हैं, तो गाइज वो आपके कार्मिक रिश्ते हैं और उन रिश्तों को निभाना ही आपका कर्म है। मैं एक दो और कार्ड निकाल लूँ। द मास्टर। तो आप लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं। कोई भी बात होने से पहले, कोई भी काम होने से पहले आप लोगों को इंट्यूशन पावर बहुत आप लोगों का इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा है कि कोई भी बात होने से पहले आप लोगों को इंट्यूशन मिल जाता होगा कि ये काम होने वाला है, ये बातें होने वाली हैं। और कोई इंसान है जो, मैं इसके लिए और एक दो कार्ड निकालूंगी गाइज, क्योंकि मुझे अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही है। वी आर द वर्ल्ड। देखिए, मैं यही जानना चाह रही थी कि ये कार्ड का क्या संदेश माँ जगदम्बे बताना चाह रही है। तो माँ जगदम्बे कह रही है कि आप अपने अंदर की अच्छाइयों को समझें। आपके अंदर अच्छाइयों का खजाना है। आप लोगों को प्यार देते हैं। लोगों के प्रति आपके मन में कोई गलत भावना नहीं है। एक यहाँ कमल
कीचड़ में खिला हुआ है। तो कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। तो आप लोगों के जीवन में अगर कोई समस्या है, कोई ऐसे रिश्ते हैं जो टॉक्सिक हैं, तो चिंता ना करें। ये आपके पास्ट लाइफ से आए हुए कार्मिक रिश्ते हैं, जिन्हें कि आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा, हर हाल में चलना पड़ेगा। और आप अपने अंदर के अगर मेल, हर इंसान के अंदर शिव और शक्ति दोनों होते हैं गाइस, तो आपके अंदर जो शिव और शक्ति की ताकत है उसको पहचानिए। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर जो फीमेल एनर्जी है आप उसको बैलेंस कीजिए, उसको पहचानिए। और अगर आप फीमेल हैं तो अपने अंदर के मेल एनर्जी को पहचानिए और उसे बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस तो आपको करना ही होगा, और जब बैलेंस आप कर लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि द मास्टर का कार्ड यूं ही नहीं आता, इतना आसान नहीं है किसी के लिए द मास्टर का कार्ड आना। तो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप लोगों के बर्थ चार्ट में मून कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर बैठा हुआ होगा जहां आप लोग ओवर थिंकिंग भी करते होंगे, थिंकिंग करते हैं, थोड़ी तकलीफ़ें ज़्यादा महसूस करते होंगे आप लोग। लेकिन चिंता ना करें, वी आर द वर्ल्ड हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा अपनी लाइफ को बना सकते हैं। और इतना अच्छा आप लोगों के लिए कार्ड आया हुआ है, तो आप लोग अपने जब चक्रास बैलेंस कर लेंगे और जब आप लोगों का चक्रास बैलेंस हो जाएगा तो आपके जीवन में समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। और बहुत जल्द आप लोग अपने चक्रास को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आप लोग काफ़ी पावरफुल एनर्जी की सोल हैं। बार बार मैं कह रही हूँ, दम मास्टर का कार्ड यूं ही नहीं आता है। आप लोग बहुत प्योर और बहुत ताकतवर सोल हैं। तो आपके जीवन में पैसों से जुड़ी हुई समस्या खत्म होगी, क्योंकि कमल का आना मुझे ये गाइडेंस दे रहा है कि कमल का फूल माँ लक्ष्मी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के साथ भावनाएं शेयर कीजिए। आप लोग बोलते नहीं हैं, अपनी तकलीफ़ों को लोगों को नहीं बताते। एक मिनट रुक जाइएगा। आप लोग अपनी तकलीफ़ें शेयर नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं। तो थोड़ा शेयरिंग का कार्ड आया हुआ है, आया नहीं गाइज, लेकिन अब आ जाएगा, क्योंकि मेरे मुंह से निकला है तो पक्का आएगा। लेकिन आप लोग शेयर कीजिए अपनी समस्याओं को, अपनी भावनाओं को, जिस पर भरोसा है उससे बात कीजिए। और पैसों की जुड़ी समस्या तो आप लोगों की खत्म होकर रहेगी, इसे कोई नहीं रोकेगा गाइस, क्योंकि ऐसे यूं ही कमल का फूल नहीं आया है। इसके आने का कोई रीज़न है, कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। आप अपने आप में बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं। दूसरों से अपनी तुलना कभी ना करें। और बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। देखिए, और लेकिन गाइस साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा आप लोग अपना ध्यान रखें। सामने में अगर कोई समस्या है तो उसको पहले आप लोग अच्छी तरह से देख करके, सोच करके और तब आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, आप लोगों के लिए मैंने पहले कहा, आप लोग अपनी भावनाएं शेयर नहीं करते हैं। कई सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी आ चुकी है जहाँ कि आप ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, यानी हैंगमैन वाली स्थिति आप लोगों की हो चुकी है। लेकिन ट्रस्ट कीजिए,
अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, तो आप लोगों के लिए तो गाइडेंस भी बहुत अच्छा ही आया हुआ है, ख़राब नहीं आया गाइज। लेकिन यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा वर्क अपने अंदर करना पड़ेगा। और देखिए, जाते जाते इतने अच्छे कार्ड पर मेरी नज़र पड़ गई, तो आप लोगों के जीवन में आप लोग अपने आप को, अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है। गुस्सा भी आ रहा तो आपने उसे दबाया हुआ है, किसी के प्रति प्यार भी है तो उसे भी आपने दबाया हुआ है। आप लोग उसे बताइए, कहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। और जीवन में अगर कोई ऐसे रिश्ते हैं जहां आपको दर्द और तकलीफ़ मिल रही है, तो गाइज आप उस रिश्ते को प्यार से निभा लीजिए। ये आपके ही पास्ट लाइफ से आया हुआ रिश्ता है। और अगर अभी आप उस रिश्ते को प्यार से निभा लेंगे, आगे आपके कर्माज और अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये कार्ड आपके अंदर की ताकत को बताता है। आप ये शेर हैं जो भूल चुके हैं कि आप एक शेर हैं। और जब आपको कोई याद दिला देता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, मैं एक शेर हूँ। शेर का मतलब ये नहीं है कि हम गुस्सा करें, चीखें, चिल्लाएं शेर की तरह, नहीं। आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत है। आपके अंदर खुद को पॉजिटिव रखने की ताकत है। आपके अंदर घर के वातावरण को, या फिर जहां आप काम कर रहे हैं वहां के माहौल को पॉजिटिव करने की ताकत है। तो ये ताकत को आप लोग भूल रहे हैं। तो माँ जगदम्बे यही कह रही है कि तुम अपने इस एनर्जी को, इस ताकत को ना भूलो। तुम जैसा चाहो वैसा माहौल क्रिएट कर सकते हो, जैसा चाहो वैसी लाइफ में हर रिश्ते को निभा सकते हो, जैसे चाहो वैसे। क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। इतनी जब पावरफुल एनर्जी है तो क्या ज़रूरत है गाइज आप लोगों को चिंता करने की। कोई चिंता ना करें। सक्सेस को तो अगर आप पाना चाहें तो आप पा सकते हैं, और आराम से पा लेंगे। क्योंकि देखिए, आप लोगों के लिए कार्ड बहुत अच्छा आया हुआ है। आप लोगों को ईश्वर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। यही बात मैं तब से आप लोगों को बता रही थी। देखिए, ये आया है बिल्कुल। आप लोगों का एक सोल मिशन है। मैं इस बात कार्ड को अच्छे से आप लोगों को बता रही हूँ। पास्ट लाइफ का कार्ड भी पहले आया, और आपकी सोल ने अभी तक आपने जो भी काम किया, जो भी रिश्ते ईमानदारी पूर्वक आप निभाए हैं या निभा रहे हैं, तो ये आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। और जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे, अपने इंट्यूशन पावर को और बढ़ाएंगे, आप इस